गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। लॉकडाउन में हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं और इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारी 10th क्लास का जो टॉपिक है वो है टिक्नोमेट्री। टिक्नोमेट्री क्या होती है? टिक्नोमेट्री उस पर डिस्कस करते हैं। टिक्नोमेट्री इज विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। टिक्नोमेट्री क्या करती है? ट्राइंगल्स के टिक्नोमेट्री में होता क्या है? टिक्नोमेट्री में हम ट्राइंगल की जो एंगल्स होते हैं और उनकी जो साइड होती है उनके मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद द वर्ड टिक्नोमेट्री इज डिवाइड। जो टिक्नोमेट्री है ये डिवाइड हुआ है, डिवाइड फ्रॉम द 3 ग्रीक वर्ड्स। 3 ग्रीक वर्ड से डिवाइड हुआ। पहला वर्ड है ट्रायो, मीनिंग मतलब 3, गुनिया मतलब एंगल और मेट्रॉन मतलब मेजर। जब हम तीनों वर्ड को कनेक्ट कर देते हैं या इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या निकल रहा है कि 3 साइड का मेजरमेंट या 3 एंगल्स का मेजरमेंट की बात करते हैं, तो उस वर्ड को तीनों वर्ड से मिलकर जो बना वर्ड है वो है टिक्नोमेट्री। ठीक है। द टिक्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप। टिक्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स। टिक्नोमेट्री के अंदर हम ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं और उनके जो एंगल्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आगे चलते हैं, स्टडी क्या देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है अपना टिक्नोमेट्री के अंदर एक टिक्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही फॉलो की जाती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल किस तरह से होता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें हम इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपका एक्यूट एंगल, इसकी जो सामने वाली साइड होती है ये हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और 90 के अपोजिट हमेशा आपको क्या नजर आएगा? हाइपोटेन्यूज नजर आता है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपने पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ी होगी। h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। ये एक हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो राइट एंगल ट्राइंगल पर फॉलो होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं टिक्नोमेट्री रेशियोज पर। क्या चीज होती है टिक्नोमेट्री रेशियो? द टिक्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल is a right triangle express the relationship between the angle and the length of the side. Trigonometry ratios right angle triangle के अंदर एंगल और जो उनकी साइड होती है उनके बीच में क्या बताता है? रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो टिक्नोमेट्री रेशियोज रिलेशन होता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, उसके एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ साइड। ये क्या कहलाता है? टिक्नोमेट्री रेशियो कहलाता है। अब टिक्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द sin ऑफ एंगल थीटा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा cos थीटा, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। And tan theta is the short form of the tangent of angle theta, and cot theta short form of the cotangent of angle theta, and the sec theta is the short form of secant of angle theta, and cosec theta is the short form of cosine of angle theta। ये इनके जो sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec and cosec हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है sin, कोसाइन, टेंजेंट, एंगल ऑफ थीटा, इन सब के ये शॉर्ट फॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर क्या रिलेशन है एंगल और साइड में। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा क्या होता है? P/H। P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन दोनों का जो फ्रैक्शन या रेशियो होता है वो रेशियो क्या बोलते हैं? उस रेशियो को साइन थीटा बोला जाता है। cos थीटा इज द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो cos थीटा होता है।
tan थीटा, tan थीटा क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, cot थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p होता है, एंड sec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b होता है, cosec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है इसके अंदर। द रेशियोज, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े आपने, cosec, sec एंड cot आर रिस्पेक्टिवली आर रेसिप्रोकल्स। ये तीनों जो होते हैं ये रेसिप्रोकल्स होते हैं। किसके रेसिप्रोकल होते हैं, साइन के, कॉस के और टेन के। ये ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं आपके, ये तीनों ही साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये कॉसेक, सेक एंड टेन, ये तीनों ही इसके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो चलते हैं आगे, देखें क्या है आगे। तो नेक्स्ट है आगे देखें, साइन एंड कॉस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। साइन और जो कॉसेक होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यहां पर साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आगे देखते हैं, तो ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या है, कॉस एंड सेक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर रेसिप्रोकल। तो यहां पर कॉस और सेक भी एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है। डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में आएगी, तो sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम आगे चलते हैं तो tan एंड cot ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। एंड डिवाइड की वैल्यू जैसे ही मल्टीप्लाई में आएगी तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ आइडेंटिटीज हुई हमारे पास। तो क्या है, साइन थीटा 1 अपॉन cosec थीटा एंड cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा होता है, और sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा होता है, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो ये कुछ रेसिप्रोकल्स आइडेंटिटीयां हैं जो आपको लर्न करनी है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं फेज पे। अब हम द टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स की बात करेंगे। यहां पर आपके एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनी हुई है। साइन थीटा 0 डिग्री पर उसका वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री पर उसका वैल्यू होता है हाफ, 30 को हम रेडियन की फॉर्म में बोलेंगे तो बोलेंगे π/6, 45 पर रेडियन की फॉर्म को बोलते हैं, रेडियन फॉर्म में बोलते हैं π/4, और उसकी वैल्यू होती है 1/√2। फिर नेक्स्ट 60 डिग्री पर साइन की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, रेडियन की फॉर्म में बोलते हैं उसको π/3। 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री π/2 रेडियन की फॉर्म में, और उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ऐसे हम कॉस की बात करें तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, एंड cos 90 का वैल्यू जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। tan की जो वैल्यू है 0 पर क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। cot 0 का वैल्यू इनफाइनाइट, cot 30 का वैल्यू √3, cot 45 का वैल्यू 1 होगा, cot 60 का वैल्यू 1/√3, cot 90 का वैल्यू 0 होगा।
sec 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, sec 30 का वैल्यू 2/√3 होगा, sec 45 का वैल्यू √2 होगा, एंड sec 60 का वैल्यू 2 होगा, एंड sec 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। cosec बच्चों cosec 0 का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, cosec 30 का वैल्यू 2 होगा, cosec 45 का वैल्यू √2 होगा, और cosec 60 का वैल्यू 2/√3 होगा, और cosec 90 का वैल्यू 1 होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी वैल्यू कैसे आ रही है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब हम यहां ये निकालने वाले हैं कि साइन 30 की वैल्यू आपको जो नजर आ रही है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 क्यों होती है, इसके बारे में पता करते हैं। तो आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, ये ट्राइंगल है सिंपली ABC ABC, और ये जो ट्राइंगल है मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब इसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल है। उसके बाद मैं यहां पर एक क्या ड्रॉ कर देता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, और ये पॉइंट हो जाएगा D, और ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा आपका 90 डिग्री का होगा। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा, और ये कितने डिग्री का एंगल होगा, यहां पर 30 डिग्री का एंगल होगा। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो स्टूडेंट्स इसकी जो सारी साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम ये साइड को एज्यूम कर लेते हैं 2a, लेफ्ट कर लेता हूं, ये भी साइड मेरी कितनी है 2a, और ये भी टोटल साइड 2a, इसका हाफ हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी a, और ये भी कितनी हो जाएगी a हो जाएगा। AD में बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। हाइपोटेनस 90 के अपोजिट 2a और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हो जाएगा हमारा a² प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर AD का स्क्वायर 4a² प्लस अंदर आ जाएगा माइनस a² इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3a²। AD स्क्वायर रहेगा, रूट लगेगा 3a², तो AD का क्या वैल्यू मिला a√3। अब हम वैल्यू निकालते हैं साइन 60, तो यहां मैं लिखता हूं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 कितना होता है। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना, चांदी, तोले। तो ये जो रेशियो नजर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का P/H, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका है स्टूडेंट्स, साइन का होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू है हमारे पास P/H। इस ट्राइंगल में आ जाते हैं 60 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर। आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका AD अपॉन हाइपोटेनस 90 के अपोजिट हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AD का वैल्यू कितना है आपके पास a√3 हो गया a√3 अपॉन AB, और AB का वैल्यू क्या नजर आ रहा है आपको 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है √3/2। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि जो टेबल के अंदर साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिखी हुई है वो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी लिखी हुई है √3/2। तो यहां पर भी वैल्यू क्या आ रही है √3/2 आ रही है। इसी तरह से हम इसके अंदर साइन जो 30 होता है उसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन अगर हम 30 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वही P/H। अब आप देखेंगे कि एक्यूट एंगल यहाँ पर एंगल यहाँ है 30, तो उसके अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है
बी डी अपॉन हाइपोटेनिस की वैल्यू, हाइपोटेनिस है ए बी, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपके पास, परपेंडिकुलर बी डी, और बी डी का वैल्यू है ए रूट 3, सॉरी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है आपका ए, ये हो जाएगा यहाँ पर ए, और ए बी का वैल्यू कितना है 2a, तो ये हो जाएगा 2a, a से a कैंसिल, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आई 1/2 आ गई, 1/2 आ गई, और यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई है √3/2 आ गई है। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसी तरह से हम कोई भी यहाँ पर 60 और 30 के कोई भी अगर एंगल कैलकुलेट कर, वैल्यू कैलकुलेट करिए किसी एंगल के लिए, बहुत इजीली कर सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि साइन और कॉसेक जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा साफ कि ये साइन 60 डिग्री की √3/2, तो यहाँ क्या हो रही है 2/√3 हो जा रहा है, उसका रेसिप्रोकल हो रहा है। और इसी तरह से साइन 1/2 है 30 डिग्री, तो कॉसेक के अंदर उसका रेसिप्रोकल करके क्या हो जाता है 2 हो जाता है। उसके बाद इसी तरह से मैं आपको कॉस की भी निकाल के बता देता हूं कि कॉस की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है 30 और 60 की, तो क्या होगी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू वही b अपॉन h, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस 9, जो एंगल होता है उसके अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनिस, ये बेस हो गया, बेस क्या हो गया AD, और हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी है AB, तो cos 30 इज इक्वल टू AD का वैल्यू कितना है a√3, इसका वैल्यू कितना है 2a, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, तो आप देख रहे हैं cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और इसी तरह से cos 60 की वैल्यू भी क्या निकाली जा सकती है 1/2 निकाली जा सकती है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम निकालने वाले हैं 45 की वैल्यूज, कि sin 45, cos 45, tan 45, इन सभी की वैल्यू आपको बताई जाएगी, और आगे इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है चैप्टर में वो कराए जाएंगे। तो थैंक यू, आज की क्लास यही समाप्त।